यार मैं ना अभी जिना हॉस्पिटल से होके आ रहा हूँ, जो अलामा इकबाल कॉलेज के साथ अटैच है। तो मेरे ना कुछ पेशेंट्स आए हुए थे मेरे इलाके से ना, तो उन्होंने करवानी थी एमआरआई। तो मैंने कहा ठीक है आप लोग आ जाओ, तो मतलब मैं एमआरआई करवा दूंगा। चलो पैसे नहीं लगेंगे, चलो मतलब कोई 1000 या 2000 में आपकी एमआरआई आसानी से हो जाएगी। तो यार सीन कुछ ऐसे है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, तकरीबन 2000 बेड की इसकी कैपेसिटी है। इसमें सिर्फ एक एमआरआई सेंटर है, इसमें 4 से 5 फ्लोर हैं। हर किस्म का आर्थो डिपार्टमेंट है, आई डिपार्टमेंट है, हर हर किस्म का डिपार्टमेंट है। तो उसके बावजूद यहाँ पे ना सिर्फ एक एमआरआई सेंटर, और वो भी इतना सा सेंटर है। तो अच्छा, अब बात ये हुई कि हम चले गए सुबह, तकरीबन हम लोग ना 8 बजे पहुँचे वहाँ पे। तो पर्ची वगैरह कटाई, सारा कुछ करवाया। यहाँ तकरीबन हमें 1-2 घंटे लग गए आराम से, ठीक है, 2 घंटे। अब देखो, मैंने अपना रेफरेंस भी इस्तेमाल किया है, मतलब मेरे पास कॉलेज का कार्ड भी था। उसके बावजूद हमें 2-3 घंटे लग गए आराम से ये काम करवाते करवाते। इतना रश था ना यार, इतनी आवाम थी बेचारी, गरीब आवाम है। आवाम के पास पैसा ही नहीं है, तो आवाम बेचारी क्या करे। बाहर एमआरआई करवाएं तो 10 से 20 हज़ार लगता है, तो वो कह रहे हैं चलो इधर से हो जाएगी। तो हमें नंबर मिला, ये 10:30 बजे के बाद हमें नंबर मिल गया। हमारा नंबर दी, आप कहते हैं जी आपका नंबर आता है। हमने तकरीबन असर टाइम तक वेट किया। असर टाइम के बाद जाके हमारा नंबर आया। तो बल्कि नहीं, असर टाइम के बाद भी हमारा नंबर आया नहीं है। फिर कह रहे हैं जी आपका नंबर 7 बजे 8 बजे है। हमने कहा दफ़ा करो भाई। तो कहने का मकसद है कि हमने पूरा दिन वेट किया है, उसके बावजूद इतने हम लोगों ने मतलब बातें की हैं, सारा कुछ किया, फिर भी हमारा एमआरआई नहीं हुई। इसमें सबसे मेन बड़ी वजह क्या है, सबसे इसमें मेन वजह है कि यहाँ पे एमआरआई सेंटर कम है, पाकिस्तान में सहूलतें कम हैं। तो आखिर फिर हम लोगों ने एमआरआई बाहर करवाई है। तो मेरी बात करने का आप लोगों से मकसद असल में ये है कि आप लोग कहते हो ना कि यहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सही होते हैं, या क्या सीन है, मतलब कि वो सही कॉपरेट नहीं करते। असल में बात यह है कि जो भी डॉक्टर बनते हैं ना, पहले उसके सोचते हैं कि मैंने इंसानियत की खिदमत ही करनी, मतलब सारा कुछ करना है। जब वो बेचारा इस तरह के माहौल में आता है ना, मतलब कि यार सारा कुछ है, पेशेंट, अब आप खुद बताओ कि 1 घंटे में 100 पेशेंट आ रहे हैं एक डॉक्टर के पास। कोई आ रहा है जा रहा है, कोई पता नहीं, ओपीडी में वो बेचारा बैठा है, इतने पेशेंट्स आ रहे हैं। तो ना कोई सही से पता चल रहा है, ना कोई एमआरआई करवा रहा है, ना कोई, मतलब कोई समझ नहीं आ रही। अवाम कैसी है, जाहिल। चलो मैं नहीं कहता अवाम जाहिल है, असल में यार बात यह कि जो हमारा कंट्री है ना, वो एक गरीब कंट्री है। तो इसमें हमारे पास इतने पैसे नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने पैसे नहीं है कि वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सके। तो इसलिए ना फिर डॉक्टरों को भी ना अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है। फिर वो भी आज से, देखो ना, हम लोग भी इंसान हैं, तो बंदे का दिल थोड़ा सख्त हो जाता है। यार क्या है, मतलब समझ नहीं आ रही, ना कोई सिस्टम है, पेशेंट में पेशेंट आई जा रहा है, ना कोई बात सुन रहा है हमारी, ना कोई इनके पास सिस्टम है, ना इनके पास कोई मशीनरी है। 12-12 घंटे काम करते हैं दिन रात, फिर रात की रोटेशन अलग है, फिर सारा कुछ अलग है। तो फिर भी बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं, तकरीबन 80 to 90% होते हैं जो अच्छे होते हैं। उनमें से फिर भी कुछ 10 से 12% होते हैं जो मतलब कि सही से कोऑपरेट नहीं करते। तो असल में आप लोग जो देखते हो ना, हर 2 दिन बाद जो हॉस्पिटल में जी ये फड्डा हो गया, ये फड्डा हो गया, ये फड्डा हो गया, फलां फलां डॉक्टर का। तो असल में वो इसकी असल वजह ऐसी ही होती है कि हमारे हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है ना, उनका जो सिस्टम है, जो उनका बैकग्राउंड सिस्टम जो होता है, उनका असल इशू होता है। जब वहाँ पे इशू आता है ना, तो फिर डॉक्टर बेचारा क्या करे। उसके बाद जब सिस्टम ही नहीं है इतने पेशेंट, चलो ठीक है यार, पेशेंट्स आ रहे हैं, अच्छी बात है। ना कोई उसको सही से सहूलत दी जा रही है, ना कोई मशीन है, ना कोई एक्सरे सेंटर है। एक्सरे भी करवाना है तो 2 घंटे बाद जी एक्सरे होता है, उसके बाद अगले दिन उसकी रिपोर्ट आती है। वो टेस्ट कराना है तो जी कॉलेज के मतलब के हॉस्पिटल के बाहर जाओ जी, कॉलेज के लैब में जाओ जी। मतलब कि यार अजीब सीन है। तो इसलिए मैं ये मेरी बात करने का मकसद था कि जो आप लोग कहते हो ना कि यार डॉक्टर हमसे मिसबिहेव करते हैं, डॉक्टर मिसबिहेव नहीं करना चाहता। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, दुनिया में कोई भी बंदा है ना यार, किसी भी फील्ड में है ना, अगर वो सही वाला बंदा है, तो वो नहीं चाहेगा कि मैं किसी से मिसबिहेव करूँ, या मैं किसी को मतलब इस तरह करूँ। वो बेसिकली उसको पीछे से बैकग्राउंड सिस्टम मैनेजमेंट उसको ऐसा वो कर देती है ना यार, वो बेचारा कि यार मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई कुछ चांस है ही नहीं। तो उसकी असल वजह ये है। अब देखो यार, मतलब मैं इतनी कोशिश की है मैंने, मतलब कि सुबह से लेकर शाम टाइम तक खपा हूँ, फिर भी मेरी एमआरआई नहीं हुई। मैंने हल्के अपना कॉलेज कार्ड भी इस्तेमाल किया, अपना रेफरेंस भी जो एक दो, जो मतलब कह लो कि 1-2 इस्तेमाल किए, उसके बावजूद मेरी एमआरआई नहीं हुई। तो यहाँ पे जो एक गरीब बंदा है, वो तो बेचारा 3-3 दिन 4-4 दिन उसकी तो एमआरआई नहीं होती होगी। साफ ज़रा फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हैमरेज हुआ है, या अगर किसी को कोई स्पाइन का मसला है, कुछ भी मसला है, तो उसने एमआरआई करवानी है। आज वो डॉक्टर के पास आएगा, डॉक्टर कहेगा ये एमआरआई करवानी है, वो एमआरआई उसका नंबर लगेगा, फिर वो वेट करेगा, 2-3 दिन के बाद उसका नंबर आएगा एमआरआई का। वो भी अगर आ गया, अगर उसने किसी ने उसकी बात सुन ली, वरना यहाँ पे 3-3 4-4 दिन नंबर नहीं आता। अगर किसी की सिफारिश ना हो, सिफारिश हो तो आपका 1-2 दिन में आपका नंबर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी एमआरआई की रिपोर्ट आएगी, फिर वो डॉक्टर के पास दोबारा आएगा, फिर वो डायग्नोसिस होगा, फिर वो आगे ट्रीटमेंट होगा, इतना कुछ होगा। और इस सब के ऊपर ना कोई मतलब इतना खर्चा आ जाता है। अच्छा, अब उसके पास एक और ऑप्शन है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बजाय बाहर किसी हॉस्पिटल में चेकअप करवा रहे हैं, मतलब किसी
प्राइवेट डॉक्टर के पास चला जाए या एमआरआई वो बाहर से करवा ले, तो उसमें ये है कि उसका इस सिलसिले में उसका आराम से 30 से 35 हज़ार उसका खर्चा हो जाना है, सिर्फ डॉक्टर की फ़ीस, एमआरआई, ये सारा कुछ, उसके बाद दवाइयाँ अलग हैं। तो कहने का मकसद है कि अगर किसी को इशू है ना, तो वो उसका 40 से 50 हज़ार तो ऐसा ही गया। इसलिए जो पाकिस्तान में जो मोस्टली गरीब आवाम है, उन बेचारों की तनख्वाह 30-35 हज़ार है, तो आम तौर पे, वरना कुछ लोगों की तो 20 मतलब कुछ लोगों की तो फिर 20 हज़ार भी है। तो कहने का मतलब यार, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई पता नहीं है, बस हुकूमतें खाई जा रही हैं, सारा कुछ हो ही जा रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। हेल्थ का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। पिछले दौर में इमरान खान ने तो वैसे ही हेल्थ का बेड़ा गर्क किया है, ठीक है ना। तो यार ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उससे पहले जो है ना, आई थिंक 2018 से पहले, तब कुछ ना कुछ बेटर था, मतलब कि ना हेल्थ सिस्टम सही था। उसके बाद ना इमरान खान ने कोशिश तो किया, मैं किसी की पार्टी को सपोर्ट नहीं करता कि यार कोई कौन सी पार्टी अच्छी, कौन सी पार्टी अच्छी, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, आप एग्री करें चाहे ना करें, वो अलग बात है। तो 2018 के बाद 2021 ये 22 तक हेल्थ का बड़ा वर्क, उसके बाद तो वैसे ही हेल्थ का बड़ा वर्क, उसके बाद ऐसे समझे कि जब से ये आई है ना, यानी कि जो अब क्या ना, बस क्या कहें यार, जो हुकूमत आई है, तो उसके बाद तो वैसे ही बिल्कुल बेड़ा गर्क हो पड़ा है हेल्थ का ना, 0% है, कोई समझ नहीं आ रही, कोई पता नहीं है। तो इसलिए फिर मोस्टली जो होते हैं ना, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार हमने बाहर जाना है, तो फिर वो एमएलए करते हैं, फिर वो बाहर का टेस्ट देते हैं, फिर वो आयरलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, फिर वो बाहर ही शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छे डॉक्टर यहाँ नहीं बचते। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, पाकिस्तान में अच्छे डॉक्टर हैं। कहने का मकसद है कि फिर जब बंदा देखने का, मैंने 5 साल लगाए, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, पहले एफएससी, फिर एमडी कैट, उसके बाद फिर 5 साल, ये इतना कुछ करने के बावजूद भी क्या कहते हैं ना, वो ये है कि मतलब कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आगे क्या है। उसके बाद एफसीपीएस में इंडक्शन हो या ना हो, क्या सीन है। तो फिर वो यार बंदा कहता है यार क्या करना है यहाँ पे। फिर वो कहता है ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं तो एमएलए करो, अगर पैसे नहीं है तो कुछ और करो, यहाँ से निकलो, किसी और कंट्री में शिफ्ट हो, यहाँ से निकलो। तो असल वजह ये है। बाकी यार मेरा ये बात करने का मकसद लोगों को गुमराह नहीं करना था। मैं असल में ये बात आप लोगों को इसलिए शेयर की है कि हमारे हॉस्पिटल में सिस्टम ऐसा है, मतलब कि कुछ भी होता रहता है, कोई पता नहीं है, किसी के बारे में कोई किसी को ख्याल नहीं है। तो इसलिए यहाँ का ये ना अलमिया है। बाकी मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, ना मैं किसी हुकूमत को कह रहा हूँ कि वो अच्छी है घटिया, ठीक है, वो आपके सामने जो कुछ भी हो रहा है। बस ये कहने का मकसद है कि डॉक्टरों का भी कसूर नहीं होता। ठीक है, डॉक्टरों का कसूर कुछ हद तक होता है, वो ठीक है यार, वो हर फील्ड में कुछ इक्का दुक्का लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं, वरना मोस्टली डॉक्टर का यही होता है कि यार हमने सर्व ही करना है। जब उनको माहौल ही ऐसा मिलता है, फिर वो बेचारे कहाँ से करें, ना उनको कोई फैसिलिटी, ना उनको कुछ समझ आ रही होती है, इसलिए फिर वो मतलब कि इंसानियत से थोड़ा हट जाते हैं। हर डॉक्टर नहीं, कुछ डॉक्टर। तो इसलिए इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इसकी जो बैकग्राउंड इंतजामिया ना, उसका मेन कसूर है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।